नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय हिंद। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, एफडीआई जो होता है, हम एफडीआई पे चर्चा कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने जब एफडीआई लागू किया था, उसके पहले की सरकार भी, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एफडीआई के पक्षधर थे। क्योंकि एफडीआई होता है, होना चाहिए, लेकिन एफडीआई इतना न हो कि हमारे खून में घुस जाए। 51% मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, उस समय बीजेपी ने बहुत विरोध किया था और करना भी चाहिए था। जो भी है कि एफडीआई एक सीमित दायरे में ही ठीक है। आज एफडीआई का ही नतीजा है कि पैसे के लालच में सरकार चाइनीज सामान को बैन नहीं कर रही है। क्योंकि चीन के यहाँ से जो सामान आता है, रॉ मटेरियल्स, ज्यादातर हमारे यहाँ चीन से रॉ मटेरियल्स आते हैं। रॉ मटेरियल्स आता है, हमारे पोर्ट पे उतरता है, उससे सरकार को अच्छा खासा टैक्स मिलता है, सरकार को प्रॉफिट मिलता है। चीन हमारे यहाँ पैसा निवेश करता है, लगाता है, कहते हैं हमें रोजगार मिलेगा। इस तरह की रोजगार नहीं चाहिए। रोजगार की अगर आप बात करते हैं तो हम आपको बता दें कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो सिंधी समाज सिर्फ लोटा लेकर के आया था और जगह जगह उनको बसाया गया था। सरकार ने उनको तंबू दिया था, तंबू के अलावा कुछ दिया नहीं था। उनको बिजनेस व्यापार कुछ नहीं दिया था। उनको अहमदाबाद में बसाया गया, मुंबई में बसाया गया, पूना में बसाया गया, जगह जगह उनको जगह दिया गया। हमारे यहाँ कानपुर में है और भी कई जगह है। पूरे भारत में लगभग सिंधी समुदाय फैला हुआ है मित्रों। लेकिन आज एक लोटा लेकर के आने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ का अच्छा खासा टैक्स पेयर है, गवर्नमेंट को अच्छा खासा राजस्व मिलता है इनसे। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई आरक्षण भी नहीं है, इनको कोई संरक्षण भी नहीं है। सिर्फ टेंट डाल के दिया गया था कि आप लोग इसमें रह सकते हैं। खाना कहाँ खाना है, रहना कैसे है, वो आप लोग समझिए। लेकिन आज देखिए, हर जितने भी सिंधी समाज के लोग हैं, सबने अथक परिश्रम किया। अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी बुद्धिमानी से, अपने बिजनेस में लगन से इन्होंने एक ऊंचाई को छुआ है आज भारत में। और भारत की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी है ये आज सिंधी समाज हमारे यहाँ। इनसे जितना टैक्स भारत सरकार को मिलता है उतना ही शायद कहीं से मिलता होगा। और जितने रोजगार इन्होंने दिया है लोगों को, आज आप देख लीजिए जगह जगह पे कि एक सिंधी अगर कोई काम कारोबार किया है तो उसके यहाँ काफी लोग काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, रोजगार दिया है, रोजगार भी दिया है। तो एफडीआई के भरोसे ही रोजगार नहीं मिलता है। आप इन सिंधी समाज से संघर्ष का रास्ता सीखिए कि संघर्ष क्या होता है, संघर्ष कैसे किया जाता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपनी जरूरतें कम करिए। क्योंकि जितनी जरूरतें बढ़ाएंगे उतने आपको तकलीफों आएंगी। तकलीफों से बचना है तो अपनी जरूरतों को कम करना सीखिए, थोड़ा समझौता करिए। लेकिन किसी के पैसे की गुलामी करना ये अच्छी बात नहीं है। फिलहाल अगर देश की बात हो तो ठीक है, लेकिन विदेशियों की गुलामी करें हम पैसे के लिए, कल को वो विदेशी हमारे ऊपर हावी हो जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करते करते पूरे भारत पे राज कर लिया। ये हमारा इतिहास है मित्रों। अगर आप लोग इतिहास को भूलोगे तो इतिहास फिर दोहराएगा अपने आप को। इसके लिए हमें इतनी एफडीआई नहीं चाहिए कि हम उसके गुलाम बन जाएं। आज एफडीआई ही एक ऐसा कारण है कि चीन हमारे नसों में दौड़ रहा है। चीन हमारी नसों में दौड़ रहा है। चीन से हम हर चीज की रॉ मटेरियल ले रहे हैं सिर्फ एफडीआई की वजह से। इसके लिए मैं एफडीआई का विरोध करता हूं। ऐसी एफडीआई नहीं चाहिए हमें। ऐसा प्रोग्रेस नहीं चाहिए जो दूसरे के भरोसे पे टिकी हुई हो। हमारा जो प्रोग्रेस है वो हमारे दम पे होना चाहिए। इसके लिए आप लोग कोशिश करिए, संघर्ष करिए, व्यापारिक लाइन में जाइए, व्यापारी बनिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए।
नौकरी करिए, अपने देश वालों के यहाँ करिए। ये जरूरी नहीं है कि नहीं विदेशी कंपनी आपको ज्यादा पैसा आज दे रही है, कल को आपको गुलाम बना लेगी। इसके लिए आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि एफडीआई जो है वो तो घातक है, उसका एक लिमिट तय होना चाहिए। सभी देशों के लिए एक लिमिट तय होना चाहिए कि आपका एफडीआई सिर्फ इतना ही होगा इस देश में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, चाइना से सामान, हम चाइनीज सामान खरीदेंगे नहीं, हम तब नहीं खरीदेंगे जब भारत सरकार बैन करेगी। पहले भारत सरकार बैन करे, क्योंकि हम थैला लेकर के चीन नहीं जाते हैं। चीन का सामान हमारे भारत में ही बिकता है। वो क्यों बिकता है और कहां से आता है, इसके बारे में पहले कभी प्रश्न किया आपने कि चीन का सामान हमारे देश में कहां से आता है, कैसे आता है और क्यों आता है? अब आता है तो एक दर्जे तक ही आना चाहिए हर चीज में। अब खाली नमक छोड़ करके बाकी में हमको तो लगता है कि ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो चाइना से न आता हो। कपड़े का रेशम हो, हर चीज, दवा का मटेरियल्स हो, लोहा, ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो न आता हो। यहाँ तक कि राखी, पतंग और अबीर गुलाल भी आते हैं हमारे त्योहार मनाने के लिए। दिवाली के दीपक तक चीन से चले आते हैं, जबकि दिवाली हमारा त्योहार है, उनका त्योहार नहीं है। लेकिन वहां से आता है और हम खरीदते हैं खुश होकर के। आज हम कहते हैं हम चीन का नहीं खरीदेंगे, 6 महीने के बाद यही हादसा भूल जाएंगे, घटना भूल जाएंगे, फिर खरीदना चालू करेंगे। लेकिन जब आयात पे बैन लगेगा तो हम कभी नहीं खरीदेंगे। और एक बात समझ लीजिए कि 1 अरब 35 करोड़ लोगों ने अगर चीन से सामान नहीं खरीदा तो चीन की कमर की हड्डी टूट जाएगी। मित्रों, पूरे विश्व की आबादी 7 अरब है, उसमें से 1 अरब 35 करोड़ हम भारतीय हैं। हम कोई कम नहीं है। चीन को बिजनेस के मामले में हम बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं अगर हमारी सरकार चाहे तो। और हमारी सरकार को चाहना होगा अगर आप लोग चाहोगे तो। इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग चाहिए, चीन के सामानों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। वहां से हमें कोई भी चीज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम कपड़ा नहीं पहनेंगे चलेगा, लेकिन चीन का रेशम नहीं चाहिए। हमें दवाइयां कम मिलेंगी चलेगा, लेकिन चीन का पाउडर नहीं चाहिए। हमें कोई भी चीज चीन का नहीं चाहिए। हमारी कलाई सुनी रहेगी वो चलेगा, लेकिन राखी नहीं चाहिए। हम पतंग का त्योहार नहीं मनाएंगे, लेकिन हमें पतंग भी नहीं चाहिए। हम घी अपने यहाँ मिट्टी के दीपक जलाएंगे, लेकिन चीन का दीपक नहीं चाहिए। ऐसी सोच होगी तभी कुछ हो सकता है। इसके लिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बार बार विनती करता हूं कि आप लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि सरकार चीन से आयात बंद करे। जय हिंद मित्रों, जय भारत।